नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आपका जीएस चैम्प ट्रेडर एकेडमी पे। मैं सुमित दुबे सर, आपका मैथ्स फैकल्टी, वेलकम करता हूं सभी दोस्तों का। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम रहेगा, आता तो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग है, अंतर्गत आता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना बिल्कुल कंफर्म है। यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल बच्चे कंफर्म है यहाँ पे। अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे भिन्नों पे आधारित प्रश्न कैसे आता है, सबसे पहले बात ये जानना है। आप जितने प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, उसमें एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल ही जाता है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल ही जाता है जो भिन्नों पर होता है। अच्छा, भिन्नों पर क्वेश्चन देखो, सबसे पहले भिन्न आपको समझना पड़ेगा कि भिन्न क्या होती है। अगर आपसे कोई ये कहते भिन्न क्या है, तो जिसमें अंश है और हर है, जिसमें क्या है बच्चे, अंश है और हर है, वही भिन्न है। अगर न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है तो वही हमारी भिन्न है। अब भिन्नों पे जो प्रश्न आते हैं दोस्त, एक मिनट रुकिएगा, जो भिन्नों पे प्रश्न आते हैं वो कैसे प्रश्न होते हैं ये समझाते हैं आपको। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कैसे प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, आप लोगों ने देखा होगा, 1/2, 3/4, 8/11, ऐसे 8/11 इस तरीके का पूछ लेगा कि इनमें बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ये आपसे पूछ लेगा कि हमको सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताओ। अब देखो, यहाँ पे बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। या तो आप डेसिमल में सॉल्व करिए, तो डेसिमल में देख पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो समझिएगा, अब आपको बताएंगे, ये एक क्वेश्चन है, जैसे ये एक क्वेश्चन है और इसके कितने टाइप के आंसर्स बनते हैं, इसके बच्चे कितने टाइप के आंसर्स बनते हैं। तो पहला आपसे पेपर ये पूछ देगा, ऐसा क्वेश्चन देके कह देगा कि सबसे बड़ी भिन्न बताओ। क्या बताओ? सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे बड़ी भिन्न। ठीक, सबसे बड़ी भिन्न। अब अगर सबसे बड़ी भिन्न इसमें ना पूछे तो कह देगा बताओ सबसे छोटी भिन्न। क्या कह देगा बच्चे? कह देगा कि सबसे छोटी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी भिन्न। अगर ये भी नहीं बोला तो क्या बोलेगा? आरोही क्रम बताओ। ध्यान से समझिएगा, क्या कहेगा बच्चे? आरोही क्रम बताओ, आरोही क्रम बताओ। आरोही क्रम को एक और नाम से जाना जाता है बच्चे, बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम। अभी समझा देंगे इसको, बढ़ता क्रम बताओ। ठीक है। अगर ये नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा? अवरोही क्रम बताओ। क्या पूछेगा? अवरोही क्रम बताओ, अवरोही क्रम। अब जब अवरोही क्रम की बात आएगी तो इसको बोला जाता है घटता क्रम। कौन सा क्रम दोस्त? घटता क्रम। इसको बोला जाता है घटता क्रम। अब मेरी बात समझिएगा, तो यहाँ पे 4 तरीके के पेपर में प्रश्न बनते हैं दोस्त। कितने तरीके के? 4 तरीके के ये प्रश्न बनते हैं। अब इन 4 तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास देखो, इतना कोई सटीक तरीका होना चाहिए जिससे आप पेपर में क्वेश्चन बना दें। क्योंकि ये आप समझो, आयोग को ये प्रश्न देने में कितनी सहूलियत है। एक प्रश्न है, मन करता है तो सबसे बड़ी भिन्न पूछ लेता है, मन करता है तो सबसे छोटी भिन्न पूछ लेता है, या मन करता है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब ऑर्डर, ऑर्डर पूछना, मतलब आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम। जैसे बॉलिंग देखा है, बॉलिंग होती है तो बॉलिंग कैसे की जाती है? छोटे छोटे कदमों से चलते हुए, कमेंटेटर कहता है ना, बुमराह। या कभी भी रेस करते हो तो रेस में भी कैसे कैसे चलते हैं हम लोग? छोटे छोटे कदमों से चलते हैं। पहले अगर लंबी रेस करनी है तो आरोही क्रम का मतलब होता है कि जब हम छोटे छोटे कदमों से चले। समझिएगा, अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि पहले सबसे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो
असेंडिंग में क्या करना है, सबसे छोटा वाला पहले रहेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम में क्या रखना है कि सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, इस तरीके से ये दो ऑर्डर हैं। लेकिन अभी बात समझिएगा, अगर जब तक आप क्वेश्चन में इन दोनों, समझिए ध्यान से, जब तक आप क्वेश्चन में इन दोनों को नहीं निकाल पाओगे, ये नहीं बता पाओगे कि इसमें बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है, तब तक ये आपके ऑर्डर नहीं मैनेज होंगे। तो ऑर्डर मैनेज करने के लिए मतलब कहने की ये है, इन दोनों के जो आंसर्स हैं, ये ऑर्डर्स मैनेज करने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बताते हैं। मान लो यहीं पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहीं पे हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब सुनो, पेपर में भिन्न भी दो टाइप से आता है। कितने टाइप से बच्चे? दो टाइप। दो टाइप हैं इसके। दो टाइप कौन से हैं इसके? कितने टाइप हैं? दो टाइप। अब उन दो टाइपों में देखो है क्या। जब अंतर समान होगा, जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो, ठीक है। और नंबर दो है जब अंतर समान ना हो। जब अंतर समान ना हो। अब ध्यान से देखिएगा, तो हमने क्या कहा, इसमें भी बच्चे दो टाइप आएंगे, जब अंतर समान होगा और जब अंतर समान नहीं होगा। अंतर समान होने की जो बात है वो देख लो क्या है। अंतर समान होने की जो बात है वो क्या है कि एक और दो का अंतर एक है। अंतर समान होने की बात क्या है? एक है। तीन चार का अंतर एक है। 8 से 11 का अंतर 3 है। तो आप देख रहे हो इसमें अंतर समान नहीं है। इसमें दोस्त अंतर समान नहीं है। तो हमने क्या कहा, किसी किसी में अंतर समान होगा, किसी किसी में अंतर समान नहीं होगा। तो हम लोग किस पे चल रहे हैं कि जब अंतर समान हो। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न पहले हम बनाना सीखेंगे जब अंतर आपका क्या हो, समान हो। ठीक है, जब अंतर समान हो। देखो उसमें करते क्या है, पहले लिख लेते हैं कॉन्सेप्ट। पहले बच्चे कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। यदि अंश और हर का, यदि अंश और हर का, यदि अंश और हर का अंतर समान हो, अंतर समान हो, यदि अंश और हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा, तो जिसका अंश बड़ा वह बड़ी भिन्न, वह बड़ी भिन्न, जिसका अंश बड़ा वह बड़ी भिन्न, और जिसका अंश छोटा, जिस वह बड़ी भिन्न, और जिसका अंश छोटा वह छोटी भिन्न होगी, वह छोटी भिन्न होगी। अब समझिएगा, इसमें बहुत ही सिंपल से आपको बता दिया है कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा दोस्त। ठीक है, तो जब भी कभी अंतर समान हो, जब भी कभी दोस्त अंतर समान हो, तो अंतर समान होने में क्या होगा कि जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वह छोटी भिन्न। बात समझ में आई?
आप समझिएगा। अब यहाँ पे अंतर समान होने की कंडीशन है क्या, ये समझो। अंतर समान होने के केस में क्वेश्चन बनेगा क्या हमारे पास, अंतर समान होने के केस में क्वेश्चन बनेगा क्या। कह देगा 1/2, 5/6, 8/9, 3/4, ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसमें आपको बताना पड़ेगा कि सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ। अब एक बात समझिएगा, सबसे पहले अगर आपको जल्दी से जल्दी बनाना है, और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हर एक एग्जाम में। अब अगर आपको जल्दी से जल्दी बनाना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, चाहे कोई भी, देखो दो ही टाइप से पेपर क्वेश्चन बना भी सकता है, आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। अब अगर सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप से सर क्वेश्चन बन सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर एक तो अंतर समान पे बनेगा, और एक तो अंतर जब समान नहीं होगा तब बनेगा। तो एक अंतर समान पे बनेगा, एक अंतर समान पे नहीं बनेगा। तो अब मेरी ध्यान से बात सुनिएगा सब लोग, ध्यान से बात सुनिएगा हमारी। अब अगर हम आपसे कह दें कि बताओ इसका अंतर कैसा है, तो कहोगे 1 और 2 का अंतर 1 है, 5 और 6 का अंतर 1 है, 8 और 9 का अंतर 1 है, 3 और 4 का अंतर 1 है। तो अब एक बात बताना, यहाँ पे अंतर समान है कि नहीं है, यहाँ पे जो अंतर है वो समान है कि नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर अंतर, बिल्कुल अंतर यहाँ पे क्या है दोस्त, समान है। और जब भी कभी अंतर हमारा समान हो जाएगा, जब भी कभी अंतर हमारा समान हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जिसका अंश बड़ा वह बड़ी, यदि अंश और हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वह बड़ी भिन्न, और जिसका अंश छोटा वह छोटी भिन्न। क्या कंफर्म हो इस बात को लेके, जल्दी बताओ, क्या कंफर्म हो इस बात को लेके, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब हमने कहा सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, अंश में जो सबसे बड़ा होगा 8/9। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें 8/9 हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे बड़ी भिन्न कौन है बच्चे, 8/9 यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8/9 सबसे बड़ी है। अब सबसे छोटी कौन सी है, अच्छा सबसे छोटी की भी लिख दिया हमने, 8/9। अब सबसे छोटी देख लो कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी भाई, सबसे छोटी, सबसे छोटी है 1/2, 1/2 सबसे छोटी कौन सी, इधर ही लिख लेते हैं। देखो यहां पे अगर हम लोग देखें तो सबसे छोटी कौन सी है, छोटी कौन सी है 1/2, बड़ी कौन सी है 8/9, ठीक है। अब अगर आरोही क्रम बनाना है, आरोही क्रम ध्यान से समझिएगा, आरोही क्रम या घटता क्रम, सॉरी बढ़ता क्रम या बढ़ता क्रम। अब अगर आरोही क्रम में लिखना है तो कैसे, हमने कहा था कि पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा अंश किसका है, 1/2 का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्त, 1/2, एक मिनट, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब देखो सबसे छोटा है तो साइन ऐसे लिख लगेगा, जो बड़ा होता है उधर मुंह खुलता है। अब 1 बटे बाद आएगा 3/4, क्या आएगा 3/4। इससे बड़ा कौन होगा बताओ, 5/6, 5/6। और इससे बड़ा कौन होगा 8/9, मतलब सबसे बड़ा। ये हो गया, ये हो गया आरोही क्रम। अगर बच्चे यहाँ पे अवरोही क्रम की बात करो, आप किसकी बात करो, अवरोही क्रम की, तो अवरोही क्रम बताओ क्या होगा, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में क्या करना है, सबसे बड़ा वाला पहले आएगा, मतलब 8/9, और ये साइन इधर लग जाएगा। इसी का अपोजिट कर देना है, 5/6 साइन इधर, 3/4 साइन इधर, 1/2, ये आ गई बात। अब बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अब बताइए पूरी तरीके से समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जल्दी से बताओ। अब ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ये हमारा दोस्त पहला कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया कि आपने पहला कॉन्सेप्ट सीख लिया कि जब अंतर समान हो तो हमको भिन्नों में क्या करना है, जब अंतर समान हो तो हमको भिन्नों में क्या करना है, ये आपने सीख लिया।
अब सुनिएगा, ये बात हो गई। अब आते हैं क्या, जब अंतर समान ना हो। अब आते हैं कहा, जब अंतर समान ना हो। अब ध्यान सुनिएगा, तो उसको सीधे सीधे क्वेश्चन से ही समझेंगे, लिखेंगे नहीं उसमें कुछ, बाद में लिख लेना आप लोग। उसमें सीधे सीधे बच्चे कैसे समझेंगे, क्वेश्चन से ही समझेंगे। तो यहां लिख लेंगे, जब अंतर समान ना हो, जब अंतर समान, जब अंतर समान ना हो, जब अंतर समान ना हो। ध्यान सुनिएगा, एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 2/5, 8/11, 3/4, 6/7। अब समझो, इसी क्वेश्चन से आपको समझना है सारी चीजें। अब ये एक हमने बच्चों क्वेश्चन ले लिया, ये एक हमने क्वेश्चन ले लिया, और यहाँ पे ये बताना है कि कौन बड़ी और कौन छोटी है। क्योंकि अगर आपने बड़ी छोटी भिन्न बता दिया, अगर आपने बड़ी छोटी भिन्न बता दिया, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बताना बहुत आसान है। मतलब बढ़ता क्रम और घटता क्रम बताना बहुत आसान बन जाएगा, ठीक है। तो चलो समझते हैं। तो सबसे पहले सर हमने क्या सीखा, अब ध्यान से सुनिएगा, निकालना क्या है। सबसे पहले सर हमने अंतर पे खेलना शुरू किया। 2 और 5 का अंतर बताओ, तो 3 होगा। 2 और 5 का अंतर बच्चे 3 होगा। 8-11 का अंतर 3 होगा। 3-4 का अंतर 1 होगा। 6-8 का अंतर 1 होगा। अब एक बात बताना आप सभी लोग, अब आप सभी लोग एक बात बताना, क्या इसमें अंतर समान है? जल्दी से बताओ, क्या इस क्वेश्चन में आपका अंतर समान है? जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन में अंतर समान नहीं है, और अगर अंतर समान नहीं है तो इसका मतलब ये है कि दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाएगा। अब इसमें आप जिसका अंश बड़ा वो बड़ी नहीं कर सकते, ठीक है। कभी कभी रेयर केस में, अपोजिट केस में आ जाता है वही आंसर, लेकिन हमेशा नहीं आएगा, 99% नहीं आता है, ठीक है। तो 99% सही वाला करना है। अब आप देखिएगा, हम कहेंगे कि इसी जो डिफरेंस है ना बच्चे, डिफरेंस का ही एलसीएम ले लो। एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा नंबर बताओ जो दिए गए डिफरेंस से पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए। तो एक ऐसा नंबर बताना है जो 3 और 1 के टेबल में आए। तो 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं भाई, 1 के टेबल में तो सारे के सारे नंबर आते हैं। अब अगर 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं तो 3 से कटने वाला बताओ, फिर 3 से कटने वाला, तो सर पहला नंबर वो 3 ही तो होगा। बताओ, 3 3 से ही तो कटेगा। बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा? अब ध्यान से सुनिएगा, कटेगा, श्योर कटेगा। तो 3 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा। बताओ क्या बात समझ पाए पूरी तरीके से? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब सुनिएगा, अगर हम आपसे ये कह दें दोस्त, अगर हम आपसे ये कह दें कि आप बताओ यहाँ पे 3 से 3 को भाग दो, बताओ कितना बचा। अब देखिएगा, सबसे पहला कदम हमारा क्या था सर? अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद एक ऐसा नंबर लेंगे जो उस अंतर को पूरा, अंतर से पूरा पूरा, अंतर से पूरा पूरा कट जाए। तो वो 3 ले लिया। अब 3 से 3 को भाग देंगे तो सर एक बार में जाएगा। कितनी बार में? एक बार में, एक बार में जाएगा। तो सर इसमें 1 से गुणा करा देंगे। 3 से 3 को भाग देंगे, फिर एक बार में जाएगा, तो 1 से इसमें भी गुणा करा देंगे। 1 से इसमें 3 में भाग देंगे तो 3 बचेगा, इसमें 3 से गुणा करा देंगे, गुणे 3 तो 9 हो जाएगा। इसमें 1 से भाग देंगे, 6 3 18 हो जाएगा, 3 से गुणा। बात समझ पा रहे हो? अब यहाँ कितना हो गया? 18 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 2 हो गया। अब मेरी बात समझिएगा आप सभी लोग, अगर आपसे कहा जाए कि ऊपर में सबसे बड़ा कौन है, ऊपर में सबसे बड़ा कौन है? 18, फिर 9, फिर 8, फिर 2। सॉरी, सबसे बड़ा 18 है, फिर उससे छोटा 9 है, फिर 2 है, फिर 8 है। सॉरी, 18, 8 और फिर 9 है। नहीं यार, सबसे बड़ा 18 है, फिर उससे छोटा 9 है, फिर उससे छोटा 8 है, फिर उससे छोटा 2 है।
तो अब बताओ सबसे बड़की भिन्न कौन सी आ गई? तो आप कहेंगे सर इसमें जो सबसे बड़ी वाली है, इसमें सर जो सबसे बड़ी है सबसे बड़ी कौन है? तो 18 मतलब 6/7 है। होनी कौन सी चाहिए थी? पहले वाले केस के हिसाब से 8/11। गलत हो गया। लो छोटी, अब सबसे छोटी कौन है? 2/5। सबसे छोटी कौन है? 2/5 है। अगर बताओ हम लोगों ने, आप बताओ अगर हम लोगों ने बड़ी छोटी भिन्न निकाल लिया तो क्या ऑर्डर मैनेज करने में बच्चे टाइम लगेगा? जल्दी बताओ, क्या हम लोगों को कभी ऑर्डर मैनेज करने में टाइम लगेगा? जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे कि सर ऑर्डर मैनेज करने में हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब बताओ, अब पूरी तरीके से बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो हमने क्या किया, हमने भिन्नों पर आधारित प्रश्नों में क्या किया कि या तो ही टाइप से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, या तो अंतर समान होगा और या फिर अंतर समान नहीं होगा। दो बातें हमारे सामने थी, दोनों बातें हमने आपके सामने रख दी दोस्त। अब आप इसमें ये देखो, जो जब अंतर समान होगा तो वो बहुत आसान कंडीशन बनती है। जब हमारा अंतर समान होगा तो वो बहुत प्यारी कंडीशन बनती है। अभी अभी आपने देख लिया। तो जब अंतर समान होता है तो हमको टेंशन की बात ही नहीं है, फिर हमको टेंशन की बात ही नहीं है जब अंतर समान होगा। अब टेंशन की बात तब थी जब अंतर समान ना हो, तब भी हमने आसानी से बता दिया। अब एक आध क्वेश्चन और करके अपनी चीजें कंफर्म कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? अपनी चीजें कंफर्म कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन का जवाब देना है सभी को। 1/2, 3/7, 8/9, 9/13 कर लो। 9/13। इसमें आपको बताना है कि कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। बताओ भाई, इसमें आपको बताना है कि कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी भिन्न होगी बनेगी हमारी। जल्दी से बताइए। अब अगर इसमें पूछ लिया जाए तो हम क्या जवाब देंगे? ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपको भी आसानी से अपने क्वेश्चंस को बनाने हैं तो यहाँ पे भी हम डिफरेंस पे ही खेलेंगे पूरा पूरा, जैसे पिछले केस में डिफरेंस पे खेले हैं। अब डिफरेंस पे खेलने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा? बताओ, सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा? तो सबसे पहले सर इसका डिफरेंस निकालेंगे। एक आएगा 4 3 7 होता है, 4 आया। 8 से 9 का 1 आया। 9 से 13 का 4 आया। 4 आया। अब 4 1 4 से कटने वाला नंबर बताओ। एक ऐसा नंबर जो इन सबसे कटेगा वो 4 होगा। कौन होगा? 4 होगा। अब बात बहुत ध्यान से समझिएगा, वो कौन होगा दोस्त? 4 होगा। अब अगर वो 4 है, ठीक है, वो कौन है? वो 4 है। अब अगर हम आपसे कहते हैं कि 1 से 4 में भाग लगाएंगे तो गुणे 4, 4 से 4 में भाग लगाएंगे गुणे 1, 1 से 4 में भाग लगाएंगे गुणे 4, मतलब इनमें 4 से ऊपर वाली संख्या से करना है। इसमें 4 से 4 में भाग लगाएंगे गुणे 1, इसमें 4 एक कम 4, 4 आ गया। इसमें 4 एक कम, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 आया है। एक 3 4 8 32, और ये हो गया आपका कम 9। ठीक है। अब बताओ इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? अब बताओ इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ी वाली कौन हो गई? सबसे बड़ी कौन हो गई इसमें? 8/9। सबसे बड़ी 8/9 है। और सबसे छोटी कौन सी हो गई? सबसे छोटी कौन सी हो गई? तो सबसे छोटी आपकी कौन सी हो जाएगी? 3 वाली। 3 सबसे छोटा है ना, 3/7। अब देखो लग क्या रहा था? लग क्या रहा था कि सबसे छोटी वाली 1/2 होगी। यही तो लग रहा होगा आपको कि सबसे छोटी वाली 1/2 होगी। तो 1/2 ना होके बच्चे वो कितना होगा? जल्दी बताओ, 1/2 ना होके कितना होगा?
तो वो होगा हमारा 3/7 होगा। और सबसे बड़ी वाली की अगर बात करें तो सबसे बड़ी वाली क्या होगी, तो सबसे बड़ी वाली हमारी कौन सी हो जाएगी, 8/9 हो जाएगी, मतलब 32। 32 हमारा सबसे बड़ा है, तो वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न बन जाएगी दोस्त। ठीक है, बताओ बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पक्का ना, कंफर्म, कोनो दिक्कत तो नहीं थे? चलो एक क्वेश्चन और बनाएंगे। एक क्वेश्चन और देखिएगा, 2/3, 4/7, 7/9, 1/5। चलो बताओ, अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इस केस का आंसर क्या बनेगा। इस केस में आंसर हमारा क्या बनेगा, इस केस में आंसर आपका क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, इस केस में आंसर आपका क्या बनेगा। अब भाई साहब इतना सीख लिया है कि अब तो दिक्कत नहीं होगी। अब आपने इतना सीख लिया है कि अब कभी भिन्न का प्रश्न तो आपका नहीं फंसेगा दोस्त। बताओ भाई क्या बनेगा दोस्त, यहाँ पे जल्दी से बताइए सब लोग। अब सुनिएगा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप बच्चे क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप अंतर निकालिए। सबसे पहले यहाँ पे अंतर निकालिए। यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 4। अब देखो हमने कई सारे अंतर ले लिए, कई सारे अंतर ले लिए। अब एक बात बताइएगा आप, यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 4 का है। अगर ये देखो तो अंतर से कटने वाला एक नंबर बताना है दोस्त, अंतर से कटने वाला एक नंबर बताना है। तो अंतर से कटने वाला एक नंबर कौन सा होगा, जल्दी बताओ। जो 3 से कटे, 2 से कटे और 4 से कटे, 4, 2, 3 से कटे, ऐसा कौन नंबर है? तो ऐसा नंबर कौन होगा? 4 होगा नहीं, 8 नहीं होगा, 12 बन जाएगा। कौन बन जाएगा बच्चे? 12। 12 बन जाएगा। अब 12 पे ही हम लोग खेल जाएंगे। अब किस पे खेल जाएंगे दोस्त? 12 पे ही हम लोग पूरा पूरा खेल खेल जाएंगे। कैसे खेलना है खेल, देखना ध्यान से। 1 से 12 में भाग लगाया तो 12 बचा, 12 का गुणा करा दिया। 3 चौके 12 होता है, 4 से करा दिया जितनी बार में जाए। 2 छंग 12 होता है, 6 से करा दिया। 4 4 तियां 12 होता है, 3 से करा दिया। अब समझना, 12 दूना 24 हो गया, 12 दूना 24, 4 चौके 16 हो गया, 7 छंग 42 हो गया और 3 एकम 3 हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे 24, यहाँ पे 16, यहाँ पे 42, यहाँ पे 3। सबसे बड़ी कौन हो गई? 7/9 हो गई। सबसे बड़ी 7/9 हो गई। सबसे छोटी कौन भैया हो जाएगी? सबसे छोटी, अच्छा इसमें देखो सेट हो गया मामला है। चलिए तो सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी इसमें कौन है जल्दी बताओ, सबसे बड़ी कौन है? तो 7/9 है। सबसे बड़ी कौन है? 7/9 है। और अगर सबसे छोटी की बात करें दोस्त, अगर सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी कौन होगी? तो वो होगी 1/5। क्या होगी वो? 1/5। तो सबसे बड़ी भी निकाल लिया, सबसे छोटी भी निकाल लिया। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जल्दी बताइए। क्या आप इस बात को समझ पाए? अब आप स्टार्टिंग से देख लीजिए एक बार। अब आप दोस्त स्टार्टिंग से देख लीजिए एक बार। स्टार्टिंग से हमने क्या किया, एक आपको समान वाला, जब अंतर समान है वो केस आपको बता दिया। और एक केस हमने क्या कर लिया, जब हमारा अंतर समान ना हो। ठीक है, तो ये आपका भिन्न का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, पूरा कंप्लीट कर दिया भिन्न का कॉन्सेप्ट आपका। अब कभी भी आपको भिन्न से दिक्कत नहीं होगी पेपर में। ठीक है, अब कभी भी आपको भिन्न से दिक्कत नहीं होगी दोस्त। ठीक है,
आपको भिन्न से कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिले मिलेंगे कब? कल वाली क्लास में। तो सभी लोग रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा और जज्बे के साथ बिल्कुल तैयारी में लगे रहो। ठीक है, यही क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बनते हैं और यही आएंगे। बस आपकी निरंतरता ही आपके सिलेक्शन का चुनाव करेगी। ठीक है दोस्त, मिलते हैं फिर बच्चे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।